हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा और मैं। तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है एक थी डायन। इस मूवी में लीड रोल में इमरान हाशमी, कल्कि कोचलिन, हुमा कुरैशी और कोकर्णा सिंह शर्मा हैं। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई थी। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म के स्टार्ट में हम बोबो यानी विजय शरण माथुर को देखते हैं, जो एक मैजिशियन है। वो मैजिक शोज करता है। मैजिक शो करते वक्त बोबो का ध्यान भटक जाता है एक छोटी लड़की की आवाज़ सुनकर, जो बोबो की छोटी बहन मीशा है, जो बचपन में ही मर चुकी है। बोबो का ध्यान भटकने से उसकी टीम की एक लड़की जल जाती है, सिग्नल ना देने के कारण। फिर हमें पता चलता है कि ये बोबो का तीसरा इंसिडेंट है एक महीने के अंदर मैजिक शो करते वक्त। और ये है तमारा, बोबो की गर्लफ्रेंड, जो उसके साथ ही रहती है। बोबो और तमारा जुबिन नाम के बच्चे को एडॉप्ट करना चाहते हैं, जो एक अनाथ है। फिर बोबो और तमारा दोनों जुबिन को स्कूल ड्रॉप करने जाते हैं, जहाँ पर बोबो का पुराना घर भी होता है, जिसमें बोबो बचपन में अपने पापा और मीशा के साथ रहता था। बोबो अपने घर में जाता है तो वो उसी कमरे में जाता है जहाँ पर उसकी बहन मीशा की बॉडी मिली थी। फिर ट्रंक के अंदर उसे मीशा की डॉल मिलती है, जिसे देखकर उसे लगता है कि ये सब डायन का ही काम है, जिसे उसने बचपन में देखा था। फिर वो तमारा को ये सब बताता है तो वो कहती है कि ये सब तुम्हारे दिमाग का भ्रम भी तो हो सकता है। तमारा बोबो से पूछती है कि तुम्हारी बहन की डेथ कैसे हुई, तो वो कहता है कि मैं 11 साल का था और मीशा 6 साल की थी उस वक्त जब उसकी मौत हुई, और मुझे कुछ याद नहीं है इसके अलावा। तमारा बोबो को उसका पुराना घर बेचने को कहती है, ताकि बोबो उस घर की बुरी यादों को भूल जाए। फिर बोबो डॉक्टर रंजन पाली से मिलता है, जो बोबो को हिप्नोटाइज करके उसे उसके बचपन में ले जाते हैं जब वो 11 साल का था, जहाँ पर बोबो एक बुक पढ़कर, जिसका नाम होता है कार्ल डायन और शैतान, अपनी बिल्डिंग की लिफ्ट में जाता है ताकि वो शैतानों की दुनिया में जा सके, जहाँ पर बुरे लोग रहते हैं। बोबो के साथ उसकी छोटी बहन मीशा भी आ जाती है वहाँ पर उसके पीछे पीछे। फिर लिफ्ट चलते चलते अचानक रुक जाती है और बिल्डिंग का वॉचमैन और बोबो के फादर आकर बोबो और मीशा को वहाँ से बाहर निकालते हैं। घर पर मीशा अपने फादर को बोबो की सारी बातें बता देती है, तो उसके फादर बोबो को डांटने लगते हैं, पर बोबो अपनी मैजिक ट्रिक से अपने फादर को मना लेता है। अगले दिन बोबो के फादर लिफ्ट में डायना नाम की लेडी से मिलते हैं, जिसे देखकर बोबो और मीशा खुश नहीं होते हैं। बोबो के फादर डायना को अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए गवर्नेंस के तौर पर रख लेते हैं, पर बोबो डायना को पसंद नहीं करता था। बोबो को लगता था कि डायना एक डायन है जो नर्क से आई है। बोबो उस बुक में पढ़ता है कि शैतानी दुनिया में पिशाच दिन का राजा होता है और डायन रात की रानी होती है। उस किताब में ये भी लिखा था कि एक डायन की शक्ति उसकी चोटी में होती है और पिशाच की शक्ति उसकी गर्दन में होती है। बुक के मुताबिक डायन अपने सारे शैतानी काम रात 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच ही करती है, इसीलिए वो रात में कभी घर पर नहीं रुकती थी। बोबो ने कई बार डायना का पीछा करने की कोशिश भी की, पर वो नाकाम रहा। एक दिन पार्क में बोबो को अपने बिल्डिंग के दादू मिलते हैं, जो बहुत बूढ़े थे। वो डायना को देखते ही बोलने लगते हैं कि लिज़ाबेथ, तुम तो जेल में थी ना, तुम्हें तो फांसी होने वाली थी, फिर तुम बच कैसे गई। तभी उस ओल्ड मैन की नर्स बोलती है कि ये बहुत बूढ़े हैं ना, इन्हें कुछ याद नहीं रहता। बोबो दादू से पूछने लगता है कि कौन है ये लीजा, तो दादू बोलते हैं कि डायन। बोबो लिज़ाबेथ के बारे में और बातें जानने के लिए स्कूल के बाद दादू से मिलने जाता है, पर दादू की तो पहले ही मौत हो चुकी होती है। वहाँ पर बोबो डायन को छिपकली के रूप में देखता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और भागकर अपने घर आता है, पर घर पर उसके सर पर वही छिपकली गिर जाती है। तो बोबो अपने फादर को बुलाने लगता है डर के मारे। तभी डायना भी वहाँ पर आ जाती है, तो वो पूछती है कि क्या हुआ बोबो। बोबो कहता है, तुमने ही मारा है ना दादू को, तुम डायन हो, तुम लिफ्ट के नीचे नर्क से आई हो और मैंने तुम्हें छिपकली से इंसान बनते हुए देखा है। बोबो के फादर इस बात पर बोबो को स्लैप कर देते हैं और उसे डायना से सॉरी बोलने को कहते हैं, पर बोबो सॉरी नहीं बोलता। इसके बाद बोबो के फादर और डायना उसे डॉक्टर पालित के पास ले जाते हैं, जो कहते हैं कि बोबो शायद आपकी वाइफ डायना को अपनी स्टेप मॉम की तरह देख रहा है, क्योंकि वो अपनी माँ को भूल नहीं पाया और डायना को अपनी स्टेप मॉम के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। बोबो के फादर वो किताब कार्ल डायन और शैतान भी डॉक्टर को दे देते हैं, तो डॉक्टर कहता है ये किताब वाहियात है, जिसकी वजह से बोबो ऐसा सोच रहा है, इसीलिए मैं इसकी काउंसलिंग करने की सलाह देता हूँ आपको। फिर बोबो की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है स्कूल में।
जहाँ पर रोज़ उसे समझाया जाता है कि वो सब बातें उसकी दिमाग की उपज थी। लिफ्ट का ग्राउंड फ्लोर से नीचे जाना और डायना का छिपकली बनकर उस पर हमला करना। बोबो को अब अपने ऊपर ही शक होने लगा था कि कहीं वो सब उसके दिमाग का भ्रम तो नहीं था। अब बोबो के फादर डायना से शादी कर लेते हैं और वो डायना को एक नाइफ गिफ्ट में देते हैं जो काफ़ी यूनिक और एंटीक था। बोबो ने अब डायना को पसंद करने का नाटक करना शुरू कर दिया था। फिर डायना का बर्थडे आता है जो 4 साल में सिर्फ एक बार आता है, यानी 29 फरवरी को। बोबो के फादर डायना से कहते हैं कि मैं मीटिंग में जा रहा हूँ और तुम बच्चों को लेकर डायरेक्टली रेस्टोरेंट में आ जाना, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा। 29 फरवरी को ग्रहण होता है जिस दिन डायना अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए एक मासूम बच्चे की बलि देती है। बोबो की बहन मीशा बोबो को हाइड एंड सीक खेलने के लिए बोलती है तो वो दोनों डायना के साथ मिलकर हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं। बोबो मीशा को उसी ट्रंक में छिपा देता है और खुद दूसरे कमरे में छिपने चला जाता है। डायना फिर उन्हें ढूंढने लगती है। तभी बोबो के फादर घर पर अपनी फाइल लेने के लिए आते हैं जो वो घर पर ही भूल गए थे। तो बोबो उन्हें शोर न करने को बोलता है क्योंकि वो लोग हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। बोबो को जब मीशा की आवाज़ नहीं आती तो वो मीशा को ढूंढने लगता है। फिर बोबो के फादर भी वहाँ आ जाते हैं। वो देखते हैं कि मीशा ट्रंक में मरी पड़ी हुई है। बोबो और उसके फादर डायना को देखते हैं जो अब एक डायन बन चुकी थी। डायन बोबो के फादर को मार डालती है अजीब सी आवाज़ निकालकर। फिर डायन बोबो को कहती है कि तुम हम में से एक ही हो, तुम्हें तो मेरी मदद करनी चाहिए। डायन कुछ मंत्र पढ़ने लगती है तो बोबो को याद आता है कि डायन की सारी शक्ति उसकी चोटी में होती है। इसलिए बोबो वहाँ पड़ी नाइफ को उठाता है और डायन की चोटी काट देता है जिससे डायन मर जाती है और मरते वक्त वो कहती है कि मैं वापस आऊँगी। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर पालित बोबो को प्रेजेंट में वापस ले आते हैं। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तो बोबो डॉक्टर से पूछता है कि क्या आप डायनों और चुड़ैलों में विश्वास करते हैं डॉक्टर? डॉक्टर कहता है हाँ करता हूँ ना, बिल्कुल करता हूँ। डॉक्टर पालित बोबो की बातों को हल्के में लेते हैं और उसका मजाक बनाते हैं। तो बोबो कहता है और जो मैंने हिप्नोसिस के ज़रिए देखा वो क्या झूठ है? डॉक्टर कहता है वो सब तुमने अपने 11 साल के दिमाग से देखा है। उस वक्त तुम डायना को अपनी माँ के रूप में एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, इसीलिए तुम तरह तरह की कहानियाँ बुन रहे थे। बोबो कहता है फिर मीशा की मौत कैसे हुई और डैडी उनको क्या हुआ था? डॉक्टर कहता है मीशा की मौत दम घुट जाने की वजह से हुई और तुम्हारे डैड को शॉक की वजह से कार्डियक अरेस्ट हुआ था। बोबो कहता है फिर डायना अचानक कहाँ गायब हो गई? डॉक्टर कहता है वो ज़रूर एक कॉन वुमेन होगी, उसने पैसे और प्रॉपर्टी के लिए तुम्हारे डैड से शादी की होगी। पुलिस उसे ढूंढती, इससे पहले ही केस भी बंद हो गया था। बोबो को रेस्टोरेंट में एक लेडी को देखकर लगता है कि वो डायन है और बोबो उस लेडी की चोटी काटने वाला होता है, पर डॉक्टर और बाकी सारे लोग उसे रोकते हैं और उसी में बोबो को चोट लग जाती है। फिर बोबो को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में तमारा बोबो को देखने आती है तो डॉक्टर पालित तमारा को बताते हैं कि वो बोबो के साइकेट्रिस्ट हैं और वो तमारा को अब तक की सारी बात बताते हैं बोबो के बारे में। तमारा बोबो से कहती है तुमने ये सब बात मुझसे क्यों छिपाई बोबो? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं है? अब मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे थे और मुझे कुछ पता ही नहीं है। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि मैजिशियन का काम छोड़कर तंत्र मंत्र का काम शुरू कर दो? बोबो तमारा को अपनी बातों से मना लेता है। इसके बाद बोबो और तमारा शादी कर लेते हैं। फिर दोनों जुबिन को भी अडॉप्ट कर लेते हैं ऑफिशियली। फिर हम देखते हैं कि बोबो मैजिक शो कर रहा होता है जिसमें उसका लास्ट एक्ट जिंदा इंसान को भूत बनाने का था। बोबो ऑडियंस में से किसी को आने के लिए बोलता है तो लीजा नाम की लेडी ऑडियंस में से आती है जो कनाडा से आई थी। लीजा का नाम सुनते ही बोबो को दादू की बात याद आ जाती है। बोबो फिर लीजा को घोष बनाकर अपना एक्ट पूरा करता है। बोबो रात में लीजा के बारे में नेट पर सर्च करने लगता है। फिर अगले दिन तमारा बोबो से कहती है कि तुम्हारे डैड के फ्लैट को ख़रीदने का ऑफ़र मिला है, मैं उसी से मिलने जा रही हूँ, तुम भी वहाँ पर आ जाना। बोबो अपने डैड के घर जाता है तो उसे वहाँ पर लीजा मिलती है क्योंकि वही उस घर को ख़रीदने वाली थी 2 करोड़ में। पर बोबो अपना घर बेचने से मना कर देता है और लीजा से उस घर के 3 करोड़ मांगता है, जिस पर लीजा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है।
लीजा को लेकर बोबो और तमारा में बहस हो जाती है, लेकिन फिर बाद में बोबो तमारा की बात मान जाता है और लीजा से मिलकर उससे सॉरी बोलता है और घर बेचने को भी तैयार हो जाता है। बोबो को अब भी लीजा पर शक ही हो रहा होता है। लीजा यहाँ पर कहती है कि उसने बोबो को अपने सपने में देखा था, जिसे सुनकर बोबो भी शॉक होता है। बोबो अपना घर लीजा को बेच देता है। लीजा बोबो और तमारा से कहती है कि नेक्स्ट वीक में अपने घर में पार्टी रख रही हूँ और आप दोनों को आना होगा, मेरे और फ्रेंड्स भी आ रहे हैं वहाँ पर। लीजा के घर पर पार्टी में लीजा बोबो के लिए सॉन्ग गाती है, तो तमारा बोबो को सॉन्ग का आगे का पार्ट सिंग करने के लिए बोलती है। सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी हम तमारा को देखते हैं जो बालकनी से नीचे गिरने वाली होती है। बोबो उसे बचाने की कोशिश करता है पर तमारा नीचे गिर जाती है। लीजा भी वहीं पर होती है। तमारा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। बोबो डॉक्टर को फ़ोन करके बताता है कि तमारा का एक्सीडेंट हो गया है, पर मुझे लगता है कि कोई तमारा को मारना चाहता है। बोबो तमारा से मिलता है तो तमारा उससे कहती है कि मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का देने की कोशिश की, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे पीछे लीजा थी। बोबो फिर हॉस्पिटल के वॉशरूम में होता है तो लीजा वहाँ पर तमारा को देखने आती है, तो बोबो को लगता है कि लीजा फिर से तमारा को मारने आई है, जिस पर बोबो लीजा को रूम से बाहर निकाल देता है। फिर हम डॉक्टर पालित को देखते हैं जो उस बुक में से कुछ ढूंढ के लिख रहे होते हैं, और फिर डॉक्टर पालित बोबो को फ़ोन पर बताते हैं कि तुम सही थे बोबो और मैं गलत था, तुम मुझसे मिलने आओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। पर थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं कि डॉक्टर की भी मौत हो जाती है। बोबो डॉक्टर से मिलने आता है, पर डॉक्टर को मरा हुआ देखकर वो समझ जाता है कि ये सब काम डायन का ही है। बोबो को डॉक्टर के हाथ में वही कागज़ मिलता है जिस पर वो इन्फॉर्मेशन लिख रहे थे डायन के बारे में। बोबो हॉस्पिटल फ़ोन करके कहता है कि तमारा के पास एक नर्स को हमेशा रखना, और खुद जुबिन को लेने के लिए स्कूल जाता है, पर जुबिन स्कूल में नहीं होता। स्कूल में बोबो को पता चलता है कि आज चंद्र ग्रहण है और 29 फरवरी भी है, जिस दिन डायन अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए एक मासूम बच्चे की कुर्बानी देती है। बोबो तुरंत अपने डैड के पुराने घर जाता है, जहाँ पर लिफ्ट से वो डायनों की दुनिया में पहुँच जाता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। तमारा को वहाँ पर डायन के रूप में देखकर बोबो शॉक होता है। तमारा बोबो को जुबिन की बलि देने के लिए बोलती है, क्योंकि डायन उसी की बलि देती है जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती है। तमारा बोबो को याद दिलाती है कि वो भी उन्हीं में से एक है और वो उन्हीं की दुनिया का है, क्योंकि बोबो एक पिशाच है। तमारा बोबो को नाइफ़ देती है जुबिन की बलि देने के लिए, पर बोबो तमारा पर ही अटैक कर देता है नाइफ़ से। तमारा अपनी आवाज़ निकालकर बोबो को बेहोश कर देती है और फिर से जुबिन की बलि देने के लिए कुछ मंत्र चैंट करने लगती है। इधर बोबो को मीशा दिखती है जो उससे याद दिलाती है कि बोबो भैया आप कुछ भी कर सकते हो। बोबो को याद आता है कि वो अपनी पिशाच की शक्तियों को चंद्र ग्रहण की रात जगा सकता है। बोबो फिर वैसा ही करता है और शक्तियाँ मिलते ही वो सबसे पहले तमारा को रोकता है जुबिन की बलि देने से। फिर तमारा के लोग और बोबो में फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है। बोबो जुबिन को लेकर जाने लगता है, लेकिन तमारा बोबो पर फिर से अटैक कर देती है। बोबो और तमारा में थोड़ी फाइट होती है, पर फाइनली बोबो तमारा की चोटी काट देता है, जिससे वो मर जाती है। फिर बोबो अपनी शक्तियों को छोड़ देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि डायन अभी तक मरी नहीं है बल्कि जिंदा है। वो फिर से बोबो पर अटैक कर देती है। इस बार डायन बोबो की गर्दन पकड़ लेती है अपनी चोटी से, क्योंकि पिशाच की सारी शक्तियाँ उसकी गर्दन में होती हैं, ताकि बोबो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ना कर सके। डायन कहती है तुम मुझे नहीं मार सकते बोबो, क्योंकि तुम अब भोले, नेक और साफ दिल इंसान नहीं हो, बल्कि एक पिशाच हो। बोबो अपने पैर से नाइफ जुबिन की तरफ फेंक देता है, क्योंकि जुबिन अब होश में आ चुका था। पर डायन फिर से आवाज़ निकालकर जुबिन और बोबो को रोकने लगती है, लेकिन बोबो इस बार डायन का मुंह अपनी चोटी से बंद कर देता है और जुबिन से कहता है कि जुबिन काट दे चोटी। जुबिन डायन की चोटी काट देता है और एक बार फिर से डायन मर जाती है, पर जाते जाते वो कहती है मैं वापस आऊँगी। फिर हम लीजा को देखते हैं, जिसे पुलिस घर छोड़ने आई होती है, क्योंकि उसने शराब पी ली थी और वो बेहोश हो गई थी। बोबो बाहर आता है तो वो भी लीजा और पुलिस को वहाँ पर देखता है। बोबो लीजा से सॉरी बोलता है, पर लीजा कुछ नहीं सुनती और अंदर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि बोबो लीजा से मिलकर उसे सॉरी बोलता है।
तो लीजा उससे पूछती है कि आप मुझसे पहले इतनी नफरत क्यों कर रहे थे। तो वो कहता है मुझे लगा कि तुम एक चुड़ैल हो, और दोनों हंसने लगते हैं और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और हाँ, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।